4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव नतीजों ने देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन सबसे बड़ी कहानी यहां से निकल कर आई है कि वेस्ट बंगाल से यहां भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सत्ता हासिल कर ली है। और इसी के साथ सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी ने एसआईआर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर रणनीतिक गलती कर दी। चुनाव के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन शायद यह रणनीति जमीनी हकीकत से पूरी तरह मेल नहीं खा सकी, क्योंकि जब मतदाता वोट देने निकला तो उसने केवल एक मुद्दे को नहीं बल्कि रोजगार, स्थानीय विकास, भ्रष्टाचार और सुशासन से जुड़ी संतुष्टि जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है। आपको बता दें, इस पूरे चुनाव को अगर देखा जाए तो बात समझ में आती है कि आज का मतदाता सिर्फ भावनात्मक नारों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह अपने आसपास के बदलाव और जिंदगी पर पड़ने वाले असर को भी तौलता है। बंगाल के इस नतीजे के बदलाव की ओर एक इशारा करते हैं, जहां एक मजबूत क्षेत्रीय नेता को जनता ने चुनौती दी। इसका मतलब यह नहीं कि केवल एक मुद्दा हार की वजह बना, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि जब चुनावी राजनीति एक ही नैरेटिव पर टिक जाती है तो बाकी जरूरी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां विजय की पार्टी तमिल बैटरी कंजम सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। भले ही पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन सरकार बनाने की दौड़ में सबसे आगे है। यह संकेत आता है कि जब जनता अब नए चेहरों को, विकल्पों को मौका देने के लिए तैयार है। वहीं आसाम में एनडीए ने एक बार फिर जीत दर्ज कर स्थिरता का संदेश दिया, जबकि केरला में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ ने वापसी की। पौंडीचेरी में एनडीए गठबंधन की जीत ने राष्ट्रीय राजनीति की पकड़ को मजबूत दिखाया। इन सभी नतीजों में से साफ है कि मतदाता हर राज्य में अलग अलग आधार पर फैसला ले रहा है। कहीं बदलाव, कहीं स्थिरता, तो कहीं नए विकल्प। आखिर में सवाल भी है, क्या ममता बनर्जी से रणनीतिक चूक हुई है? इसका सीधा जवाब भले ही आसान न हो, लेकिन इतना तय है कि चुनाव केवल मुद्दों से नहीं बल्कि उनकी प्राथमिकता से जीते जाते हैं। अगर रणनीति जनता की असली चिंताओं से जुड़ी न हो तो उसका असर कम हो जाता है। यही इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश है। आज का मतदाता जागरूक है और वही तय कर रहा है कि सत्ता किसे मिलेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए इंडिया इनसाइड न्यूज।